हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बीके साइंस मस्ती पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तक होता क्या है। दोस्तों, उत्तक होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि उत्तक जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तक जो होता है एक समान उत्पादन और एक समान कार्य को संपादित करने वाली जो कोशिकाओं का एक समूह होता है, उसी को हम लोग उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो उत्तक के बारे में जानते हैं दोस्तों कि ये जो उत्तक होता है ये बहुत सारी कोशिकाओं से, जैसे गोलाकार हो गया, अंडाकार हो गया, या बहुत सारी जो इसमें बहुभुज होता है, ऐसे ही कई तरह के हो सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप बोल सकते हैं अंडाकार, अंडाकार। इसको बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं गोलाकार, गोलाकार। ये हो जाता है आपका अंडाकार, और ये होता है बहुभुज। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कई तरह की होती है, गोलाकार भी होती है आपकी, अंडाकार भी होती है और बहुभुज होती है। तो इन्हीं तरह के बहुत सारी जो कोशिकाएं एक जगह मिलती हैं, एक झुंड बनाती हैं। लेकिन वो भी झुंड कैसा होना चाहिए, उनका जो ग्रुप होना चाहिए उसमें एक समान आपका उत्पादन होना चाहिए। उसके बाद एक समान कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों, जिन कोशिकाओं का समूह अगर एक समान उत्पादन करता हो या एक समान कार्य करता हो, तो उस प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह होता है उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा टिश्यू उत्तक के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बीचट। तो बीचट नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले इनका नाम उत्तक दिया था। यानी उत्तक जो शब्द था वो बीचट ने दिया था। उत्तक शब्द जो था, उत्तक शब्द ये किसने दिया था? बीचट ने दिया था। दोस्तों, और देख लेते हैं इसमें आगे थोड़ा सा इसके बारे में कि जो उत्तक होता है, एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्सेलो मैलपिग्गी। ये मार्सेलो मैलपिग्गी थे। इन्होंने एक संस्थान की स्थापना किया, यानी एक संस्थान की स्थापना किए संस्थान का, और उसमें कहा कि हम इसमें कोशिकाओं का इसमें हम उत्तक का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? उत्तक का अध्ययन करेंगे इसमें। तो इन्होंने सबसे पहले उत्तक को अध्ययन करने के लिए एक संस्था को स्थापित किए थे। कौन थे वो? मार्सेलो मैलपिग्गी। लेकिन जो उत्तक का जो अध्ययन करना है उसमें किसमें हम करते हैं? तो एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मायर। ये मायर वैज्ञानिक थे जो 1819 ईस्वी में इन्होंने ये कहा कि जो हम ये अध्ययन करेंगे इसका हम नाम देंगे औतकी। यानी कहने का मतलब है कि जो उत्तकों का जिसमें अध्ययन करेंगे, जिस विज्ञान के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत, उसको हम लोग औतकी कहेंगे, यानी इसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहेंगे, हिस्टोलॉजी। दोस्तों, ये था उत्तक के बारे में। तो उत्तक के बारे में इतना है दोस्तों। ये उत्तक होते हैं पादप के, और इनके बारे में देख लेते हैं कि उत्तक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक जो दोस्तों होते हैं मेनली जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विभाज्य उत्तक, और एक होता है आपका स्थायी उत्तक। यानी इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके, इसको बोलते हैं विभाज्य उत्तक, विभाज्य उत्तकी उत्तक, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक होता है आपका स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक। इसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। दोस्तों, तो उत्तक जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका विभाज्योत्तकी उत्तक, और एक होता है आपका स्थायी उत्तक। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विभाज्योत्तकी उत्तक क्या होता है। तो विभाज्योत्तकी के बारे में हम ये देख लेते हैं कि इस प्रकार के जितने भी उत्तक होते हैं, सारे इस उत्तक में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जिनकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो सारी कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। ये जीवित होती हैं, और इनमें जो होता है हमेशा विभाजन होता रहता है, सूत्री विभाजन होता है, यानी वो कैसा होता है? सूत्री विभाजन होता है दोस्तों, विभाजन।
यानी कहने का मतलब है, ऐसे लग रहा है कि विभाज्य उत्तकी विभाज्य होता है, इस उत्तकों में हमेशा विभाज्य होता है और हमेशा ये जीवित कोशिका होती हैं। इनके जो उत्तक की जो कोशिकाएं होती है जीवित होती हैं और सूत्री विभाजन होता है। यही जब जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जब यही विभाजन करके जब ये कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जब पूर्ण हो जाती हैं, तो यही बाद में स्थायी उत्तक का रूप ले लेते हैं। क्या लेते हैं? यही स्थायी रूप का रूप लेते हैं। और ये जो कोशिकाएं जब स्थायी हो जाती है तो उनके जो समूह होता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्थायी उत्तक बोलते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं, इसके में हम पढ़ेंगे विभाज्य उत्तकी उत्तक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। इसमें देखा जाए तो जो आपका विभाज्य उत्तकी उत्तक होता है ये आपके 3 टाइप्स के हो जाते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है इसमें देख लेते हैं। पहला होता है आपका शीर्षस्थ उत्तक। शीर्षस्थ उत्तक इसको बोलते हैं दोस्तों एपिकल मेरिस्टेम्स। और दूसरा होता है आपका पार्श्व उत्तक। ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। और तीसरा होता है दोस्तों आपका होता है, इसको बोलते हैं आप लोग पार्श्व हो गया, ये हो जाता है आपका अंतर्वेशी उत्तक। अंतर्वेशी होता है, इसको हम बोल सकते हैं हम लोग इंटर कैलरी टिश्यू। ये होता है दोस्तों, ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो विभाज्य उत्तक होता है आपके 3 टाइप्स का होता है। एक तो आपका शीर्षस्थ उत्तक होता है, पार्श्व उत्तक होता है, अंतर्वेशी उत्तक होता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इन तीनों उत्तक को थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है, ये कैसे कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो विभाज्य उत्तकी में देख लेते हैं दोस्तों कैसे पाया जाता है। ये आपका एक प्लांट हो गया, सपोज करिए, जैसे भी होगा कोई दिक्कत नहीं, बस एक समझने के लिए। देखिए दोस्तों ये जड़ हो गया, इसका ये जड़ हो गया, ये आपका पूरा शूट सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम। ये होता है आपका रूट सिस्टम। दोस्तों ये देख लेते हैं हम लोग, इसमें हम पहला देखेंगे शीर्षस्थ उत्तक। शीर्षस्थ उत्तक ये क्या होता है इसको देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। दोस्तों ऐसे नाम से ही पता लग रहा है कि इस प्रकार के जितने भी उत्तक होते हैं ये शीर्षस्थ उत्तक यानी शीर्ष पर पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो उत्तक होते हैं, शीर्षस्थ उत्तक होते हैं, वो पौधे के जड़ के शीर्ष में, जड़ के जितने भी शीर्ष होते हैं, शीर्ष पार्ट होता है, या फिर जो तना होती है, स्टेम होती है, इनके शीर्ष पे पाए जाते हैं। तो ये जिस प्रकार के जो उत्तक होते हैं शीर्ष पे पाए जाते हैं, यही विभाजन होते हैं। जब ये ग्रोथ करते हैं, विभाजन करते हैं, तो यही बाद में चल के आपका परमानेंट टिश्यू का निर्माण हो जाता है। तो ये जो होते हैं शीर्षस्थ पे पाए जाते हैं, पौधे के कहीं भी जड़ पे भी पाए जाते हैं, और आपकी हाइट में यानी वृद्धि में ही, वृद्धि करने में, पौधे की वृद्धि करने में इनका योगदान होता है। और ये जड़ में भी हो सकता है और तने में हो सकता है, इनकी वृद्धि करते हैं। और ये जो होती है शीर्षस्थ जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, ये कैसी होती है? ये भी आपका गोलाकार होती है, गोलाकार, अंडाकार। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं और बहुभुज होती हैं, यानी कई भुजाओं से मिलकर ऐसे बनी होती है। तो इससे ये साबित होता है कि इस प्रकार की जितनी भी उत्तक की कोशिकाएं होती हैं ये गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज होती हैं। और एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं और उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये कोशिका हो गया, मान लेते हैं कई कोशिकाओं का मिलकर के एक उत्तक बन गया शीर्षस्थ वाला, तो इनके बीच में जो ये अंतर कोशिकीय जो भाग होता है ये बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और इनमें जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, जिसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। और इनमें बड़ा केंद्रक होता है, बड़ा केंद्रक पाया जाता है, इसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इनके जो बीच में कोशिकाओं में जो पाया जाने वाला एक होता है रसधानी, बोलते हैं रसधानी। ये जो होता है 2 कंडीशन होती है, ये तो सबसे अगर पाया गया तो सबसे छोटा होगा,
अन्यथा बिल्कुल नहीं होगा। दो कंडीशन हो सकता है, या तो छोटा होगा बहुत सबसे छोटा, या फिर बिल्कुल नहीं के समान ही होगा। तो ये शीर्षस्थ कोशिका है, और इनकी जो जितने भी ये कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज का बना होता है दोस्तों। तो ये होता है आपका शीर्षस्थ ऊतक के बारे में ही प्लांट के। अब देख लेते हैं दूसरा होता है दोस्तों, आपका आ जाता है, दूसरा होता है आपका पार्श्व ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं, पार्श्व ऊतक को हम बोलते हैं लैटरल टिश्यू। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये भी ऊतक पाया जाता है जो हमारी जो पेड़ पौधों की जितनी भी जड़ होती है, जड़ या फिर तना, इनकी मोटाई को बढ़ाने में मदद आता है। शीर्षक सही लग रहा है कि पार्श्व से सही लग रहा है कि ये मोटाई को बनाता है, यानी पेड़ पौधों की जो तने होती है, टहनी होते हैं, इनकी मोटाई को वृद्धि करता है, यानी मोटाई में वृद्धि करता है। तने में, जड़ में भी होता है इनके में, और आपके इसमें भी होता है, किसमें, तने में भी होता है। इनकी मोटाई को बढ़ाता है, गिरफ्त को बढ़ाता है। तो इसलिए साबित होता है कि जो पार्श्व ऊतक होता है, इसी में आपका पाया जाता है कैम्बियम। कैम्बियम जो तरल पदार्थ होता है, ये जो इसी के माध्यम से हम पेड़ पौधे की जो आय होता है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग आय ज्ञात करते हैं जब गिरफ्त बन जाता है पेड़ पौधों में दोस्तों। तो ये होता है पार्श्व ऊतक। इनका भी जो आकार होता है आपका वही होता है, अंडाकार हो जाता है, अंडाकार होता है कोशिकाओं का, बहुभुज होता है, और क्या होता है, तो एक होता है गोलाकार होता है दोस्तों। तो ये रहा आपका पार्श्व ऊतक होता है, जो पेड़ पौधे की मोटाई समझे, यानी मोटाई को बढ़ाता है, वृद्धि करता है दोस्तों। अब देख लेते हैं हम लोग, तीसरा ऊतक हो जाता है हमारा, इसको देख लेते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका अंतर्वेशी ऊतक। ये क्या करता है दोस्तों? अंतर्वेशी ऊतक से ये लग रहा है कि ये इस प्रकार की जितनी भी जो सेल्स टिश्यू होते हैं, इनकी कोशिकाएं होती हैं, जो पाए जाते हैं टिश्यू में कोशिकाएं, ये तब विकसित होता है दोस्तों जब हम कहीं भी कोशिका की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच कहीं भी परमानेंट जो आता है, परमानेंट जो टिश्यू हो जाता है, और इनकी जो प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, अगर वो कहीं पे विकसित हो जाती है बीच में, तो वहीं से आपका अंतर्वेशी ऊतक का निर्माण हो जाता है। अंतर्वेशी ऊतक का जो निर्माण होता है वहीं पर होता है दोस्तों। कब होता है? जब किसी भी कोशिका, जो ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच में अगर कहीं पर भी परमानेंट टिश्यू का अगर विकास हो गया, तो वहां पे अंतर्वेशी ऊतक का विकास होता है, वहां से इनकी वृद्धि होने लगती है। और इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं खासतौर से वहां पाए जाते हैं जहां से बहुत सारी टहनियां फूटती हैं। अगर पेड़ में जो टहनियों को फूटने का जो कारण, जैसे यहाँ से पेड़ जा रहा है, यहाँ से अलग डाली निकल गया, यहाँ से दूसरी डाली, तो इसका जो मेन कारण होता है, ये दूसरी जो डाली जो उत्पन्न हो रही है, यहाँ से ब्रांचेज हो रही है, ये आपका अंतर्वेशी ऊतक के कारण होता है। और सबसे मेन बात ये होती है दोस्तों कि जब कभी भी कोई जानवर किसी पौधे को, जैसे ये पौधा है दोस्तों, ऐसे पौधा ये है जो भी है जस्ट लाइक, तो इस पौधे को अगर कोई जानवर यहाँ से काट देता है, यानी उसको ग्रेजिंग कर देता है, कोई भी जानवर यहाँ से काट दिया, तो फिर जब यहाँ से पौधा देखते हैं हम लोग कि फिर नई डाली, वहां से ब्रांचेज उसकी जो पनप हो जाती है, जन्म हो जाते हैं, वहां से अंकुरित हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो यही आपका होता है अंतर्वेशी ऊतक के कारण, यही उनका ऊतक के कारण होता है। अंतर्वेशी ऊतक के कारण ही इस प्रकार के पौधे आपस में वृद्धि करते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा पादप हार्मोन्स, पादप ऊतक के, ये रहा आपकी कुछ बातें जिसको हम लोग 3 पढ़ चुके हैं विभज्य ऊतकी में। अब लोग दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद परमानेंट जो टिश्यू होता है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्तों। तो ये रहा आपका पादप टिश्यू रहा, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। तब तक ले मस्त रहे, व्यस्त रहे, गुड बाय।